बल्कि चरिन परिन हैवानात, शजर व हजर, शम्स व कमर, जिन्न व बशर, हर चीज़ के लिए अल्लाह ने हमारे नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा, रहमत बना करके भेजा। हर चीज़ के लिए अल्लाह के नबी रहमत है। यहाँ तक के जानवरों के लिए भी, दरख्तों के लिए भी अल्लाह के नबी रहमत बनकर आए। इसलिए कुरान ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि मैंने अपने हबीब, अपने महबूब, अपने लाडले नबी सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, शम्स व कमर के लिए, शजर व हजर के लिए, जिन्न व बशर के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेज दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पर बेकरार रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी की बरकत की वजह से हमारे गुनाहों पर अल्लाह पर्दा डाल दिया। वरना अगर हमारे नबी दुआ न करते, अपनी रहमत वाली चादर अल्लाह के सामने न फैलाते, तो आज हमारी बदआमालियाँ, हमारी गुनाहें इतनी ज़्यादा है, हमारी जो नेकियां हैं इतना कम है कि आज हम पर अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत होने के लिए तैयार होता। लेकिन अल्लाह के नबी अपनी उम्मत पर रहम खा करके अल्लाह से रो करके, गिरगिरा करके दुआएं मांगी थी कि अल्लाह मेरी उम्मत नादान है, कमज़ोर है। ए अल्लाह, जिस तरह तूने बनी इसराइल को, कौम आद को, कौम समूद को, कौम लूत को, जो पहले की जितनी भी उम्मतें थी, या अल्लाह एक बार की अजाब नाजिल करके उनको हलाक व बर्बाद किया था। या अल्लाह मेरी उम्मत को बर्बाद न करना, या अल्लाह मेरी उम्मत पर अजाब नाजिल न करना, दुनिया के अंदर मेरी उम्मत को रुसवा न करना, जलील न करना, मेरी उम्मत को रुसवाई और ज़िल्लत से बचा लेना। मेरे दोस्तों, ये मेरे नबी की दुआ है कि आज हम सही सालिम दुनिया के सामने खुलेआम अपने चेहरे को लेकर घूमते थे, वरना हमारी करतूत, हमारी बदआमालियाँ इतने ख़राब हैं कि हम दुनिया को अपने चेहरे दिखाने के लायक नहीं है। दिन रात हमारी गुनाहों में गुजरती है, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे नबी पर, कुर्बान जाइए उस रहमतुल लिल आलमीन पर जिन्होंने अपने उम्मत पर रहम खा करके अल्लाह से भीख मांग ली कि अल्लाह मेरी उम्मत को बर्बाद न करना, मेरी उम्मत को रुसवा न करना। आज वही उम्मत अपने नबी के कितने तरीक़े को तोड़ते हैं, कितनी सुन्नतों से खिलवाड़ करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते हैं। बताओ कल क़यामत के दिन मेरे नबी जब हमारे सामने हौज़े कौसर में खड़े होंगे और जाम पिला रहे होंगे, अगर फरिश्ता रोक कर कहेंगे ए अल्लाह के नबी आपकी उम्मती है, लेकिन दुनिया के अंदर आपकी शक्ल व सूरत, आपकी सीरत, आपकी सुन्नत इनको पसंद नहीं आया, गैरों के तरीक़े को उन्होंने पसंद किया, तो उस वक्त अगर मेरे नबी चेहरा फेर ले, कसम अल्लाह की कोई ज़ात हमें बचा नहीं सकती, कोई ताकत उस वक्त हमें बचा नहीं सकती अगर अल्लाह के नबी चेहरा फेर ले। दुआ करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हम सबको जामे कौसर नसीब फरमाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाया। इसलिए अल्लाह ने कभी भी, अल्लाह से मेरे नबी ने अपनी उम्मत की शिकायत नहीं की। जानवरों के लिए भी रहमत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीने के गलियों में निकल गए, एक बाज़ार में पहुँचे, एक घर में पहुँचे, तो वहाँ ऊँट के रोने की आवाज़ आ रही थी, बिलक बिलक करके ऊँट रो रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब पहुँचे, उनके जिस्म पर, उनके चेहरे पर, उनके माथे पर हाथ फेरा तो ऊँट का रोना बंद हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊँट का मालिक कौन है? तो फना सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं इस ऊँट का मालिक हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तुम्हारी ऊँटनियाँ हैं, ये मुझसे शिकायत कर रही थी कि तुम इनको खाना कम खिलाते हो और इस पर बोझ ज़्यादा लादते हो।
इनकी ताकत से ज़्यादा तुम इन पर सामान लाते हो, और जितना इनकी ताकत नहीं है उससे ज़्यादा कहीं इससे तुम मशक्क़त का काम लेते हो। ये रो रो करके अपनी शिकायत बर्बाद कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, ख़बरदार, जिस तरह इंसान का हक़ तुम पर है इसी तरह हैवानों का भी हक़ तुम पर है। हैवानों पर भी अगर जुल्म ज़्यादती करोगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के सामने हर चीज़ की पूछगछ होगी, हर चीज़ के बारे में अल्लाह सवाल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर इंसानों को जो बसाया, अल्लाह तबारक व तआला जो इंसानों की आबादी को इस दुनिया के अंदर बसाने के बाद जब 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आ गए, उसके बाद नबियों का सिलसिला थम गया, रुक गया। पूरी दुनिया के अंदर कुफ्र व ज़लालत फैल गई। मक्का के लोगों की ज़िंदगी जानवरों से बदतर ज़िंदगी हो गई। जानवर जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं इस तरह मक्का वाले ज़िंदगी गुजारने लगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन लोगों पर रहम फरमा कर मेरे नबी को मक्का की सरज़मीन पर नाजिल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब इंसान हर चीज़ से मायूस हो जाता है, इंसान जब अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत उस इंसान की तरफ मबज़ूल फरमा देते हैं। क्योंकि अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। जब दुनिया के अंदर कुफ्र ज़लालत आम हो चुकी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की सरजमीन पर, धरती पर नाजिल फरमाकर लोगों के लिए बता दिया, और नबी जाओ लोगों को मेरी किताब को खोल खोल करके बयान करके पढ़ करके सुनाओ और उनको हिदायत का रास्ता दिखाओ। हिदायत का रास्ता। जब मक्का वाले दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बदतरीन कौम बन गए, 360 बुतों की इबादत करने लगे, अल्लाह की परस्तिश छोड़ दी, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मक्का वालों पर अल्लाह ने कहत साली का अजाब नाजिल फरमा दिया। अल्लाह ने अपनी रहमत की बारिश को रोक ली। अल्लाह की तरफ से जो रहमत की बारिश बरसती थी वो बारिश अल्लाह ने रोक ली, क्योंकि बारिश बरसाना, बारिश को रोकना, ये सब चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। कि आसमान और ज़मीन को जो मैंने पैदा किया, फिर उस आसमान और ज़मीन के अंदर मैंने दुनिया के लिए ज़मीन को फैला दिया, और ज़मीन के अंदर बारिश बरसा कर मैंने ज़मीन को इंसानों के लिए रिज़्क़, फलों का इस ज़मीन के पैदावार से निकाल करके इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए मैंने बना दिया। जो जब मक्का वालों की नाफरमानियाँ बढ़ गई, जुल्म ज़्यादती हद से बढ़ गए, अल्लाह ताला ने अपनी बारिश को रोक ली। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत की बारिश जब रोक ली, तो मक्का वाले एक दिन, मक्का के तमाम सरदार एक जगह मशवरा किए, मीटिंग किए कि अब हमारी जानवर के दूध जो थनों के अंदर है वो भी खुश्क, हमारी औरतों के थनों के अंदर खुश्क, हमारे गले सूख गए, हमारी ज़मीन ख़त्म हो चुकी, हमारी नदी नहर सब कुछ सूख गए, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि मक्का के अंदर बारिश का कोई नामो निशान नहीं, अल्लाह ने अपनी रहमत को रोक ली। तो मक्का के जो तमाम बड़े बड़े सरदार थे, 32 सरदार थे उस वक्त, और उस वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 9 साल। याद रखें, कितनी उम्र?
9 साल में पूछूंगा मेरे नबी की उम्र कितनी? 9 साल। और नबूवत मिली कब? 40 साल की उम्र में। अल्लाह ने बता दिया कि 9 साल की उम्र में मैं अपने नबी के हाथों से वो करामत, वो मुअजिज़ात ज़ाहिर करूंगा जो दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। मक्का के सारे बड़े बड़े सरदारों को मेरे नबी के पीछे झुका दूंगा और मैं अपने नबी के आगे बढ़ाकर इमाम बनाऊंगा। 32 के 32 सरदार, एक दिन मशवरा हुआ कि आज रात हम खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके अल्लाह के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, जब तक अल्लाह अब आसमान से रहमत की बारिश न बरसाए उस वक्त हम खाने काबा का गिलाफ नहीं छोड़ेंगे। कितने सरदार थे? 32 सरदार। हमारे नबी की उम्र 9 साल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मेरे नबी का नाम आती ही हमारी ज़बान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आनी चाहिए। 9 साल की उम्र, मक्का के सारे 32 सरदार मशवरा किए कि आज रात हम जानवरों का खून एक बड़े भगोने में, एक बड़े पतीले में जमा करेंगे और उस पतीले को जाकर खाने काबा के सामने रखेंगे और उस पतीले के अंदर हम 32 के 32 सरदार अपने हाथों को डुबोएंगे। यानी खून के अंदर वहाँ का दस्तूर था कि अगर कोई मुसीबत आती थी उनके पास तो वो जानवरों का खून, ऊंट बकरियों का खून एक बहुत बड़े भगोने में जमा करके तमाम जो बड़े बड़े सरदार होते थे उस पर अपना हाथ रख करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे और अल्लाह से अपनी रहमत को मांगते थे। मक्का के अंदर कहत साली 32.5 सरदार जमा हो गए। कहा कि आज हम रात निकलेंगे और सब 32 के 32 सरदार उस भगोने में हाथ रखकर अल्लाह से रो करके अल्लाह से रहमत की बारिश मांगेंगे। उनमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, क्या नाम, अबू तालिब, जो हमारे नबी के चचा थे, हमारे नबी की परवरिश करने वाले। रात का वक्त एक वक्त मुकर्रर हो गया क्योंकि उस वक्त घड़ी थी नहीं, टाइम मुकर्रर हो गया, भाई फना वक्त इतने बजे आपको मक्का के अंदर आना है और खाने काबा का एक हाथ से गिलाफ पकड़ेंगे और एक हाथ को हम खून के भगोने में डुबो करके अल्लाह से रहमत मांगेंगे, भीख मांगेंगे। 32.5 सरदार जमा हो गए। जमा होकर खाने काबा में पहुंचने लगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू तालिब भी घर से निकलने लगे। मेरे नबी की उम्र अभी 9 साल। पूछा, चचा जान कहाँ जा रहे हैं? ये रात को आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, भतीजा हमारे जानवर चरिन परिन सब पानी की वजह से परेशान हैं। बकरियों के थनों से दूध खुश हो गया, ऊँटनियों के थनों से दूध खुश्क हो गया, इसलिए आज हम तमाम 32 के 32 सरदार जो बड़े बड़े लीडर थे वो सब जाकर खाने काबा के सामने अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगकर अल्लाह से रो करके अल्लाह से रहमत की बारिश मांगेंगे। हमारे नबी ने फरमाया, चचा मुझे भी ले चलो ना, साथ में मुझे भी ले चलो। तो हमारे नबी के चचा कहने लगे, भतीजा वहाँ बड़े बड़े सरदार होंगे, मक्का के सारे लोग पीछे खड़ा होंगे, तुम्हारा क्या काम? अभी तो तुम छोटे से बच्चे हो, तुम्हारी उम्र अभी 9 साल, तुम्हें क्या काम? तो चचा थे, वालिद तो थे नहीं, यतीम बच्चे थे, चचा से मोहब्बत थी। तो जब जिद करने लगे तो अपने भतीजों का कहा, चलो भतीजा तुम भी चलो हमारे साथ। चुनांचे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब मक्का के अंदर पहुँचे, खाने काबा के सहन के अंदर, खाने काबा में पहुँचे तो वो जो सरदार पहले से जमा थे, फरमाया, अबू तालिब हम यहाँ 32 के 32 बड़े बड़े सरदार आए हैं और तुम इस बच्चे को क्यों लेकर आए? इसको पीछे, जो मक्का वाले पीछे लाइन में खड़े हैं इनको भी पीछे भेज दो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने फरमाया, भतीजा ये बड़े बड़े सरदार हैं, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारा आना इनको यहाँ नागवारी है, तुम्हारा आना नापसंदीदा है, इसलिए मेरे प्यारे भतीजे तुम भी मक्का वालों के साथ पीछे बैठ जाओ, हम 32.5 के 32 सरदार अल्लाह से रो करके पानी मांगे। चुनांचे एक हाथ से खाने काबा का गिलाफ पकड़ लिया, एक हाथ को खून में डुबो दिया। अब अल्लाह से तमाम 32 के 32 सरदार रोकर मांग रहे, अल्लाहुम्मा गिस्ना गैसन मुगीसा, अल्लाहुम्मा गिस्ना गैसन मुगीसा।
मुगीसा अल्लाहुम्मा अगिसना अल्लाहुम्मा अगिसना। तमाम के तमाम 32 के 32 सरदार खून में हाथ डुबो करके अल्लाह से रो रो करके मांग रहे हैं, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह तेरी रहमत की बारिश को बरसा दे। हमारी जानवरों के थनों से दूध खुश्क हो चुके हैं, हमारी बकरियां हमारी जानवरें मर रही हैं, हमारी ज़मीन हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, ए अल्लाह तू अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। 32 के 32 सरदार रो रो करके अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा अगिसना अल्लाहुम्मा अगिसना। ए अल्लाह तू अपनी रहमत की बारिश बरसा दे, हम परेशान हैं, हम मजबूर हैं, हमारी औरतें बेवा हो जाएगी, हमारे जानवर ख़त्म हो रहे हैं, हमारी खेतियाँ हमारी फसलें तबाह हो रही, ए अल्लाह तू अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। रात का पूरा वक्त गुजर गया। 32 के 32 सरदार एक अहद कर लेते हैं कि हम उस वक्त तक खाना काबा से नहीं हटेंगे जब तक कि अल्लाह अपनी रहमत की बारिश न बरसा दे या हमारी जान चली जाए, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। रात ख़त्म, दिन शुरू, सूरज निकलने लगा। अब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी, सूरज की शुआएं बढ़ने लगी। मक्का के जो 32 सरदार थे उन तमाम के तमाम सरदार अल्लाह से मांग रहे, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत की बारिश नहीं भेज रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे बैठे हुए थे, मक्का वालों के सामने नज़ारा देख रहे थे कि 32 सरदार क्या कर रहे हैं, क्योंकि पानी मांग रहे लेकिन पानी आ नहीं रही, धूप बड़ी तेज़, अब खाल जलने के लिए तैयार, कोई बेहोश होकर इधर गिर रहे हैं, कोई उधर गिर रहे हैं। लेकिन अहद किया था कि जब तक बारिश ना आए उस वक्त तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं। अगर हम हटेंगे तो औरतों के सामने हमारी नाक कट जाएगी, क्योंकि उस वक्त औरतों के सामने वो लोग झुकना पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए हमारे नबी को भी भगा दिया कि ये 9 साल का बच्चा क्या करेगा, इसको भी भगा दो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से जाकर अपने चचा का कान थपथपाया, कहा चचा जान एक मरतबा मुझे भी आगे आने दो ना, मुझे आने दो, एक काम करूँगा, अल्लाह अपनी रहमत की बारिश बरसा देंगे। तो जो 32 सरदार बैठे हुए थे, फरमाया अबू तालिब ये तेरा भतीजा 9 साल का, पीछे पीछे इनका कोई काम नहीं, हम सारे 32 सरदार या बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े रईस बैठे हुए हैं, इनका क्या काम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा बड़े गुस्से में आए कि भतीजा तुम्हें हमने खामोश किया था कि तुम हमारे पास नहीं आओगे, चल पीछे चले जाओ। हमारे नबी की उम्र कितनी है, 9 साल की उम्र, 32.5 सरदार बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लीडर, लेकिन अल्लाह से पानी मांग रहे हैं, अल्लाह पानी नहीं बरसा रहा, खूब रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन बारिश का एक कतरा भी नहीं। और धूप की जो तपिश है, सूरज की जो गर्मी है और ज़्यादा बढ़ने लगी, यहाँ तक के मक्का का जो ज़मीन लोग थे वो सारे के सारे जो लाइन में खड़े कर नज़ारा देख रहे, औरतें मर्द सब बेहोश होकर गिर रहे। थोड़ी देर के बाद किसी ने फिर अबू तालिब का कान थपथपाया, पीछे मुड़कर देखा कि वही मेरा भतीजा मोहम्मद। अभी गुस्सा होने वाले ही थे कि अब चचा अभी डांटने वाले थे कि मोहम्मद मैंने तुम्हें 2 मरतबा पीछे भेज दिया, तुम क्यों आए। कहा चचा मैं आपको आगे आने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं चचा मैं पीछे से देख रहा हूँ कि आपके चेहरे से पसीना टपक रहा है, आपका जिस्म आपका कपड़ा बिल्कुल पसीने से शराबोर है, इसलिए लाइए मैं अपनी रहमत वाली चादर से आपके पसीने को पोंछ रहा हूँ। चुनांचे मेरे नबी अपनी रहमत वाली चादर उठा करके अपने चचा के चेहरे के पसीने को पोंछने लगे। जब पसीना पोंछने लगे तो चचा को रहम आ गया, फ़ौरन अपने भतीजे को अपने गले से लगा लिया, सीने से चिमटा लिया कि मेरा भतीजा तू कितना प्यारा भतीजा है, कितना रहम दिल है कि मैं तुम्हें डांट करके भगा रहा हूँ, लेकिन तू आगे आने के लिए मेरा पसीना पोंछने के लिए आ रहा है। मेरा भतीजा तू कितना करीम है, कितना रहीम है। जब मेरे अब चचा को देख लिया कि अब चचा लाइन में आ गया, पटरी में आ रहा है, कि चचा एक मरतबा मुझे आगे आने दो ना, तुम सारे मांग मांग कर थक गए, एक मरतबा मुझे मौका दो, एक काम करूंगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा। अभी चचा गुस्से में डांटने वाले थे कि मोहम्मद ये 32 सरदार हैं, तुम्हारा क्या काम। तो पीछे जो सरदार बैठे उनमें से किसी ने सुन लिया, कहा ओ मक्का वालों खुशखबरी, बारिश आ गया, बारिश आ गया।
तो सारे सरदार का वो बावला, बारिश कहाँ गया? धूप की गर्मी इतनी है, धूप इतनी तेज पड़े, तू कह रहा बारिश आ गया। अरे हाँ बारिश आ गया, मोहम्मद ने कह दिया तो बारिश आ गया। क्योंकि आज तक हमने मोहम्मद को झूठ बोलते हुए नहीं देखा। ये मोहम्मद अगर कह रहा है तो एक काम करेगा, ऊपर वाला बारिश बरसाएगा तो जरूर बारिश आएगा, चलो मोहम्मद को भी आगे आने दो। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे आने दिया। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आए तो तमाम 32 के 32 सरदारों से मुखातब होकर कहा कि जब तुम बारिश मांग रहे थे अल्लाह से तो मैं कहाँ था? तमाम सरदारों ने कहा तुम पीछे बैठे हुए थे। कहा अब मैं बारिश मांगूंगा, मैं आगे, तुम सारे के सारे पीछे, क्योंकि जहाँ मोहम्मद होगा वहाँ तुम नहीं होगे, तुम सारे पीछे चले जाओ। तो उनमें से 20 के 20 सरदार पीछे चले गए। वो 12 जो थे बड़े बड़े, अबू जहल, उतबा, शैबा, वो सारे लीडर, रईस, वो कहा है हमारी नाक कट गई, 9 साल के बच्चे की वजह हम पीछे नहीं जाएंगे, हमारी औरतें खड़े देख रही, हम नहीं जाएंगे, हमारी नाक कट रही। कहा कि तुम भी पीछे चले जाओ। वो 20 गए ना, तुम 12 बचे हो, तुम भी पीछे चले जाओ। कहा हम नहीं जाते मोहम्मद, जो करना है करो। कहा कि अगर तुम पीछे नहीं जाओगे, मेरे नबी ने अपनी चादर को इस तरह कंधे में डाला, कहा कि अगर मोहम्मद एक मर्तबा यहाँ से पीछे चला गया, अल्लाह की कसम क़यामत आ सकती है, लेकिन क़यामत तक मक्का की सरजमीन पर अल्लाह एक कतरा भी बारिश नहीं बरसाएगा अगर एक मर्तबा मोहम्मद वापस आ गया। तो जो 20 पीछे चले गए थे उन्होंने सुन लिया कि अगर मोहम्मद वापस आ गया तो फिर बारिश नहीं आए। कहा वो भाई 12 तू भी आ जा, वरना हमारी बच्चे बेवा हो जाएंगे, हमारे बीवियां बेवा हो जाए, बच्चे यतीम हो जा, आ जा। वो सारे को खींच करके पीछे लेकर चले गए। जब वो सारे 32 के 32 सरदार पीछे चले गए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खाने काबा के सामने वो सारे 32 सरदार पीछे से आवाज़ लगाए, अरे मोहम्मद पानी मांगो। हम सब पीछे आ गए। कहा कि उस वक्त से तुम क्या कर रहे थे? कहा कि हम पानी मांग रहे थे। कहा जब तुम पानी मांग रहे तो मैंने कभी चिल्लाया? मैंने कभी तुम में से कहा कि वो 32 सरदारों जल्दी मांगो, क्या कर? जब मैंने नहीं चिल्लाया, मैं खामोशी से पीछा बैठा रहा, तुम भी खामोशी से पीछे बैठा रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास बैठ गए। फिर पीछे से आवाज़ लगाई, ओ मोहम्मद जल्दी मांग ले बारिश, हम मर रहे हैं, हम प्यास से तड़प रहे हैं। कहा कि खामोश हो जाओ, तुम क्या कर रहे थे? बारिश मांग रहे थे। कहा कि मैं तुम्हारी तरह यहाँ बारिश मांगने के लिए नहीं आया। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मैं तुम्हारी तरह यहाँ अल्लाह से बारिश मांगने के लिए नहीं आया। तो सारे 32 सरदार और गुस्से हुए कि बारिश मांगने नहीं आया तो फिर क्या करने के लिए आगे गए? कहा कि अगर मैं बारिश मांगने आया, अगर मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह से बारिश मांगूं तो तुम्हारे और मेरे में क्या फ़र्क? मैं एक काम करूँगा, अल्लाह बारिश बरसाएगा, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, तुम बस खड़े होकर नज़ारा देखो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन थे, इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। चाहे इंसान काफिर हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, नसारा हो, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला मेरे नबी के बरकत से, मेरे नबी के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह ने पूरी मक्का वालों के लिए बारिश बरसाया। मेरे नबी खाने काबा के सामने बैठ गए। बैठने के बाद देखो इस तरह मेरी तरफ देखो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ किया, पूरा नहीं, थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया। अभी मेरे नबी का चेहरा आसमान की तरफ उठना था कि पूरे मक्का के अंदर बादल जमा होना शुरू हो गया, काले बादल, पूरे मक्का के अंदर बादल जमा होना शुरू। फिर दूसरी मर्तबा मेरे नबी ने आसमान की तरफ और थोड़ा चेहरा ऊपर किया तो फिर मक्का के अंदर रिमझिम थोड़ी सी बारिश बरसना शुरू हो गई। जब तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने पूरे चेहरे को आसमान की तरफ उठाया, अल्लाह की कसम पूरे मक्का के अंदर इतनी ज़ोरदार बारिश आई कि पूरे मक्का वाले सैराब हो गए। नदी, नहर, जानवर, चरिंद परिंद सब ने उन बारिश से फ़ायदा उठाया और मक्का वाले खुश व खुर्रम। मक्का वाले की ज़बान के अंदर ये ज़बान थी, ओ आ गए मोहम्मद, आ गए तो पूरी दुनिया के अंदर छा गए।
मेरे नबी की उम्र कितनी है अभी? 9 साल की उम्र। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के सामने एक मर्तबा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, अल्लाह ने बादलों का साया लगाया। दूसरी मर्तबा उठाया, अल्लाह ने बारिश बरसाना शुरू। तीसरी मर्तबा उठाया, अल्लाह ने पूरे मक्का की सरजमीन को सैराब कर दिया। जानवर भी सैराब हो गए, चरिंद परिंद भी सैराब हो गए। मक्का वाले खुश खुर्रम घरों की तरफ लौटने लगे। अब अल्लाह की तरफ से गैब से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? ऐ मेरे मोहम्मद, ओ मेरे लाडले नबी, ओ मेरे प्यारे और दुलारे नबी, तूने इतनी मशक्क़त क्यों उठाई? तूने अपने चेहरे को आसमान की तरफ क्यों उठाया? तुमने अपने गर्दन को ऊंचा क्यों किया? तुम्हारी गर्दन उठाने में तुझे मशक्क़त हुई। ए मेरे नबी, अगर उंगली से इशारा भी कर देता, मेरे रब जुल जलाल होने की कसम, तुम उंगली का इशारा करते, मैं आसमान से पानी बरसा देता। तूने इतनी मशक्क़त क्यों उठाई? कसम उस रब जुल जलाल की। मेरे नबी की उम्र 9 साल। अल्लाह ने आवाज़ दी, मेरे नबी तुमने चेहरे को इतनी तकलीफ़ क्यों पहुंचाई? सिर्फ इशारा करते, मैं अल्लाह आसमान से बारिश बरसा देता। इसी वाक़े को हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी, क्या नाम? हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं। रात के अंदर एक अशआर लिख दिया अरबी में और लिख कर के सो गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, कहा ओ जलालुद्दीन रूमी क्या लिखे हो? कहा कि अल्लाह के नबी, आपकी 9 साल की उम्र में जो आपके मौजज़ात ज़ाहिर हुए थे, उसको मैंने अपने अशआर के अंदर ढालना का, अपने अशआर के अंदर पिरोना चाहा। कहा कि ओ जलालुद्दीन रूमी, तूने वो अशआर लिखा है कि इस अशआर को लिखने वाला भी क़यामत के दिन मेरे सिफारिश का मुस्तहिक होगा, पढ़ने वाला भी और सुनने वाला भी जो इस अशआर को सुनेगा वो भी मेरी सिफारिश का मुस्तहिक होगा। आज हम सब खुश नसीब हैं कि इन अशआर को सुनेंगे कि नहीं, गौर से सुनेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दे दी कि जलालुद्दीन रूमी जो भी इन अशआर को पढ़ेगा, जो भी इन अशआर को सुनेगा, जो भी इन अशआर को लिखेगा, मैं नबी अल्लाह के सामने उन तमाम लोगों की सिफारिश करूँगा जो जो इस अशआर को सुनेंगे। मेरे तो कितना प्यारा अशआर होगा जिसके लिए मेरे नबी इतने खुश होकर खुद उम्मत के लिए खुशखबरी दे दी कि जो भी सुनेगा उनकी सिफारिश मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दूंगा। और मेरे नबी जिसकी तरफ इशारा कर दिए, मेरे दोस्तों, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह वो ताकत, वो जसारत, वो बसीरत देंगे कि उस क़यामत के दिन किसी नबी के अंदर वो ताकत, वो जसारत, वो बसीरत नहीं होगी कि किसी के ख़िलाफ़ वो सिफारिश कर सके। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह वो चीज़ अता करेंगे, वो जसारत अता करेंगे कि अल्लाह के सामने मांग कर अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह उसको अशआर में फरमाया, कितना प्यारा अशआर लिखा है। खसफल क़मरु बिजमालिही नतक़ल हजरु बिजमालिही अबयद युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही सल्लु अलैहि व अहलिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व अहलिही। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते खसफल क़मरु बिजमालिही, और अल्लाह के नबी, और अल्लाह के लाडले और प्यारे दुलारे नबी, अल्लाह ने आपके चेहरे के अंदर वो जमाल, वो कशिश, वो खूबसूरती अता फरमाई है कि अगर चाँद भी देख ले आपके चेहरे को तो चाँद भी शर्मा जाए, चाँद की रोशनी भी फीकी पड़ जाए, चाँद भी मान पड़ जाए। क्या फरमाया? खसफल क़मरु बिजमालिही, कि अल्लाह के नबी आपके चेहरे के अंदर अल्लाह ने वो खूबसूरती अता फरमाई है, वो जमाल अता फरमाया, वो कमाल अता फरमाया कि अगर 14वीं रात का चाँद भी आपके चेहरे को देख ले
वो भी शर्मा जाए, वो भी मान पर जाए। आगे फरमाते नतक़ल हजरु बिजलालिही, ओ मेरे प्यारे नबी, ओ मेरे महबूब, अल्लाह ने आपके ज़बान के अंदर, आपके चेहरे के अंदर वो जमाल दिया है, वो कमाल दिया है, वो तासीर दिया है कि अगर आप मक्का की गलियों के अंदर निकल जाए, मदीने की गलियों के अंदर निकल जाए, तो पत्थर भी, शम्स व कमर भी, शजर हजर भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। क्या फरमाया? नतक़ल हजरु बिजमालिही, कि अल्लाह ने आपके चेहरे के अंदर वो जमाल दिया, वो कमाल दिया, वो तासुर दिया कि अगर आप जिस रास्ते से निकल जाए तो उस रास्ते के पत्थर भी, शम्स कमर भी, शजर हजर भी, चरिंद परिंद सब चीज़ें आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। ये मेरे नबी की शान है। आगे फरमाते हैं अब युस्तस्क़ल गमामु बिवजहिही, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारे नबी, ओ मेरे लाडले नबी, अल्लाह ने आपके चेहरे के अंदर वो मासूमियत अता फरमाई है, अल्लाह ने आपके चेहरे के अंदर वो कशिश अता फरमाई है कि जब आप चेहरे अनवर को आसमान की तरफ उठाते हैं तो आसमान भी अपनी रहमत वाली बारिश बरसाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये मेरे नबी का कमाल था, ये मेरे नबी का जमाल था कि आसमान की तरफ चेहरे अनवर उठते ही फ़ौरन बारिश बरसना शुरू हो गया। मेरे दोस्तों, आज हम उसी नबी के उम्मती हैं, उसी नबी के मानने वाले हैं। आज हम सब तहिया करें कि जिस नबी के मानने वाले हैं, जिस नबी के चेहरे को देखकर आसमान बारिश बरसा दें, अगर वो नबी क़यामत के अंदर हमारी तरफ अगर उंगली से इशारा कर दे, या अल्लाह ये मेरी गुनहगार उम्मत है, या अल्लाह ये मेरी नादान उम्मत थी, या अल्लाह इनकी गुनाह को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह इनको जहन्नम से बचा करके जन्नत के अंदर पहुंचा दे, तो मेरे दोस्तों हमारी खुशकिस्मती होगी। तो ये कब होंगे? जब हम अपना नबी के तरीक़े को अपनाएंगे, अपने नबी के आइडियल को, अपने नबी की सीरत को, अपने नबी की सूरत को अपने अंदर ढालेंगे, तो कल क़यामत के दिन जिस तरह मक्का वालों के लिए मेरे नबी रहमत बने थे, इसी तरह हमारे लिए भी अल्लाह हमारे नबी को रहमत बना करके क़यामत के दिन हम सबका सिफारिशी बनेंगे अपने नबी का सिफारिश सब। तो अब बनने के लिए हम सबको पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी है, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर हम सबको अमल करनी है। मेरे दोस्तों, इसी पर हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत से फ़ारिग़ हो जाए।